हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी क्लास रहने वाली है सामान्य विज्ञान की। इसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो। सब में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये क्वेश्चन कई बार आए हुए एग्जाम में है। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका होता है? तो होता है कार्बन उत्सर्जन का। किसका? कार्बन उत्सर्जन का ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान होता है। ए इसका सही आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग आखिर होती क्या है? तो एक सीधा सा मतलब समझिए, वैश्विक तापमान में वृद्धि। वैश्विक तापमान में वृद्धि। जो हमारे संसार में, जो हमारे पृथ्वी पे तापमान की वृद्धि हो रही है, उसे ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और इसका जो मुख्य कारण होता है, अहम योगदान कार्बन उत्सर्जन का होता है। कार्बन उत्सर्जन में कौन सा? तो CO2 गैस। कौन सी? CO2 गैस। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। CO2 गैस सर्वाधिक योगदान इसका रहता है। कई बार क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से बताइए किसका योगदान सर्वाधिक है ग्लोबल वार्मिंग में। तो सर्वाधिक योगदान किसका है? CO2 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवर्त सारणी में समान ग्रुप समूह से संबंधित तत्वों के परमाणु में होते हैं। तो क्या होते हैं? बाह्य कक्ष में समान इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। डी इसका सही आंसर होगा। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इन्हीं को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इनको हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? प्रोटॉन कितने हैं? 15 हैं और न्यूट्रॉन है 22। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो भी प्रोटॉन होते हैं या जो भी न्यूट्रॉन होते हैं, उनका जो योग होता है वो हमारे परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या होती है। तो प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारी द्रव्यमान संख्या होगी, यानी 15 प्लस 22 तो कितना हुआ? कुल 37। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। डी 37 उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। देखिए जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या समान होती है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सी? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या। इसके बाद आपका क्या आएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों समान होंगे, इनकी संख्या तीनों समान होगी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है आपको। तो W हमारा पता करना है, यानी वर्क पता करना है। सबसे पहले बात करेंगे, हमारा M कितना है, यानी द्रव्यमान कितना है? 12 किलो है। और जमीन से ऊंचाई यानी क्या है? हाइट, ये 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर है। तो W बराबर क्या होगा? mgh। M हमारा कितना है? 12 किलोग्राम। G हमारा कितना है? 10 है। और हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो कितना होगा? 120। और 120 का जब 1.5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कितना होगा आपका? 180। 180 जूल। सही आंसर क्या रहने वाला है? सी इसका सही आंसर होगा, सी 180 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, एक तरफ उसका उपयोग है। तो देखिए रेडियो तरंगे, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग सेलुलर फोन में करते हैं। इसके बाद सूक्ष्म तरंगे, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं विमान नेविगेशन में इस्तेमाल, रडार प्रणाली में इसका प्रयोग करते हैं। अवरक्त तरंगों का प्रयोग हम लोग करते हैं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच में। और जो गामा किरणें होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, जो दवा होती है। तो सही आंसर क्या होगा? पहला पहला आपका 3, इसके बाद आपका 2, 2 के बाद आपका 1 और 1 के बाद आपका 4। तो ये सब किस में है? सी ऑप्शन में है, 3 2 1 4। सी इसका सही आंसर होगा। साथियों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे आरबी की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक पीडीएफ नोट्स में कोर्स। इस कोर्स में आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देगा, क्योंकि इस कंटेंट में
जो हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, जिस प्रकार से रेलवे क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से आपके कंटेंट भी तैयार किया गया है। तो अपनी तैयारी को और एनहेंस करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की कीमत मात्र है 199 रुपये, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है, तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कोर्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम बेबी को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेरी करनी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा ये हमारा कॉल का नंबर है, दोनों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई क्वेरी करना है तो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो परिनालिका के क्षेत्र के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा है, विद्युत जो है व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। ये कैसी मात्रा ये है? तो ये मूल राशि है, ये एक मूल राशि है। मूल राशि क्या होती है? तो इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत धारा के मात्रक की बात करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। मात्रक क्या है? तो ये एम्पियर मात्रक है इसका, एम्पियर। आवृत्ति की बात करें तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। प्लांक नियतांक, इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो मात्रक हैं ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर तुल्य है, ये किसके तुल्य है? तो 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉन के तुल्य है। एक इसका सही आंसर होगा 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉन। और वही बात करेंगे हम लोग एंगस्ट्रॉन की, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, परमाणु आकार नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी छोटी इकाइयां नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंगस्ट्रॉन कितना होता है? तो ये होता है 0.1 नैनोमीटर। तो ये भी सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिए नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है वो है आपकी 7। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या कि जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, वो अलग होती है, लेकिन जो परमाणु संख्या होती है, न्यूट्रॉन संख्या होती है और इलेक्ट्रॉन संख्या वो समान होती है। नाइट्रोजन की 7 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें न्यूट्रॉन भी 7 होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, तो ये क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। बी इसका सही आंसर होगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब क्यों लाल करता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या है? एक अम्लीय है, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वहीं यदि हम लोग बात करेंगे यदि लिटमस पेपर क्या होता है, तो ये लाइकेन का पौधा होता है, उसके अर्क द्वारा ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है रेडियो तत्व? तो वो है आपका टाइटेनियम, ये एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। इसके अलावा प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये आपके रेडियो धर्मी तत्व हैं। साथियों, वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए और पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी है? तो उसमें से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी है? तो वो है सी यानी कैल्शियम, ये सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील है। कौन सा सही आंसर होगा? ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 तत्वों की परमाणु संख्या कुछ इस प्रकार से है, निम्न में कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे? तो आपके फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों समान होंगे। क्यों समान होंगे? ए इसका सही आंसर होगा। तो ये दोनों हेलोजन परिवार से आते हैं। किससे? हेलोजन परिवार से ये आते हैं, इसलिए एक प्रकार से समान होंगे। और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी समानता इनमें रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो क्या होगा? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि यहाँ पे जो HCl है वो क्या है? एक गैस के फॉर्म में है, और गैस में जो लिटमस पेपर होता है वो अपना रंग बदलता नहीं है। लिटमस पेपर केवल प्रतिक्रिया करता है जेली विलयन में, गैस में प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए आपका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोपण खालिस्तान बनना है की प्रक्रिया है, तो वो है गर्भाशय की परत से युग्मज का जुड़ना, ये प्रक्रिया है। ए इसका सही आंसर होगा। और ये गर्भावस्था की शुरुआत में ही प्रारंभ हो जाती है, लगभग आपकी जो निषेचन होता है उसके 6 से 10 दिनों के बीच ये चालू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? तो वो है इन पौधों के रेशेदार जड़ें होती हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। 20 का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है? तो आपका होता है वृषण। क्या होता है? वृषण होता है। 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? तो चिंतन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है आपका अग्र मस्तिष्क, ये उत्तरदायी होता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जन कर सकता है? तो वो आपका होता है हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा होता है। ए इसका सही आंसर होगा। और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान क्या होता है? तो यह होता है उनके गुणसूत्रों का आधा। ए इसका सही आंसर होगा। साथियों, आज क्लास के बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।